भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कई वीडियो हमने बनाई हुई है और ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में इस बार हमने इतना डिस्कशन के बाद हम इसको एकदम डिटेल में पढ़ते हुए एकदम से फाइनल टच दे रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो अब हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं जीरो रिलेटिव पे। जीरो रिलेटिव का मतलब क्या है? जीरो रिलेटिव का मतलब है कि भाई कभी कभी क्या होता है, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में प्रयोग ना करके उसे छोड़ दिया जाता है, जैसे यानी उसे ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट से बना हुआ है ओमिशन, देखिए ओमिशन यानी उसे ओमिट मतलब मिटा देना, छोड़ देना। तो ये हो गया क्या है? ओमिशन, यानी इसको छोड़ देना। अब रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ दिया जाएगा, ये हम देखते हैं किस केस में छोड़ दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं, अब एग्जाम्पल में आते हैं, उसके बाद देखते हैं। दिस इज द बुक, हम कह रहे हैं दिस इज द बुक, ये हमारी एक क्लास हो गई। अब इस बुक के लिए ये आया हमारा दैट। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दैट हमारा रेस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज होता है, यानी कि इसके बाद जो क्लास आएगी वो एडजेक्टिव क्लास होगी। और ये दैट जो है जो आया, इसका एंटीसीडेंट इसके पहले प्रयोग हुआ होना चाहिए, नाउन होना चाहिए इसके पहले। अब हम देख रहे हैं नाउन ये है, यानी ये बुक के लिए प्रयोग हो रहा है। दिस इज द बुक, यानी यह वह किताब है जिसे आई बॉट स्टडी, जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसको मैंने कल खरीदा था। तो देखिए इस क्लास में क्या बन रही है, देखिए ये ऑब्जेक्ट बन रही है, ना कि सब्जेक्ट बन रहा है, चूंकि इसका सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस क्लास को अलग करूं, आई बॉट द बुक स्टडी, यानी मैंने खरीदा था उस किताब को कल, ये हम कहना चाहते हैं। तो अब ये उस किताब के लिए तो आ रहा है ये दैट, तो ये दैट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको छोड़ दिया जाता है, फिर भी अर्थ हमें समझ में आया। जैसे कि आई दिस इज द बुक, यानी यह किताब है, आई बॉट स्टरडे, मैंने खरीदा था कल। तो हम समझ लेते हैं भाई उसी किताब की बात चल रही है। तो ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की तरह रहता है प्रोनाउन हमारा, तो उसे हम छोड़ देते हैं। हमारे जो मिलेगा हमें ये छोड़ दिया रहेगा सेंटेंस में, फिर भी हम इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ से दैट को छोड़ दिया गया। ऐसे देखिए हम यहाँ देखते हैं द पीपल यानी वे लोग। अब देखिए यहाँ पे ये रिलेटिव कंजंक्शन लगे, रिलेटिव प्रोनाउन लग गया हमारा, जो कि कंजंक्शन का कार्य करता है। अब मतलब इसका मतलब है इसके बाद एक क्लास स्टार्ट हो गई। ये क्लास देखिए यहाँ तक खत्म हुई, चूंकि इसका सब्जेक्ट ये आई है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। अच्छा, हम क्लास कैसे समझ पाएंगे कि जो क्लास आई, पहली बात हम क्लास जानेंगे कैसे नई क्लास स्टार्ट हो गई। नई क्लास हमारी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाती है, तो ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जैसे ये सब्जेक्ट शुरू हुआ, सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा कोई वर्ब नहीं आता है और कोई कंजंक्शन आ जाता है, तो हम समझेंगे ये सब्जेक्ट अलग रह गया और कंजंक्शन आ गया। तो इसके बाद या तो ये कंजंक्शन ही अगली क्लास के लिए सब्जेक्ट कार्य करेगा, या इसके बाद एक सब्जेक्ट रहेगा अगली क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा इस क्लास में। तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, उसके ठीक बाद जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगी, वो हमारी इस जो हमारा शुरुआत में आया था सब्जेक्ट, उसकी वर्ब होगी। यानी ये क्लास हमारा यहाँ से लेकर के, मतलब यहीं पे यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ से दूसरी क्लास आ गई, फिर इस क्लास का पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है, यानी आर रिच, ये हम समझेंगे। तो अब हम तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए कि द पीपल हुम आई मेट स्टरडे। तो हम जैसे ही देखेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हमारा, यानी कंजंक्शन आ गया, तो ये क्या है, अगले क्लास में देखेंगे ये क्या कार्य कर रहा है। अगले क्लास का देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, चूँकि सब्जेक्ट आया हुआ है। जब सब्जेक्ट आया हुआ है और हमें पता है ये इसी पीपल के लिए आ रहा है, ध्यान रखेंगे, चूँकि क्या है, ये जो नाउन है इसके पहले उसी के लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट यही है। तो हुम जो है पीपल के लिए आया, यानी कि वे लोग जिनसे मैं, अब देखिए ऑब्जेक्ट चाहिए थे इसलिए हुम लगाया गया, जिनसे मैं कल मिला था। आर रिच, वो क्या है, अमीर है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव केस का जो हुम है इसे भी छोड़ दिया जाता है। पहले सेंटेंस हमने देखा ऑब्जेक्ट जो अगली क्लास में ऑब्जेक्ट बन रहा था उसे ही छोड़ा गया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट को ही छोड़ा जा रहा है। अगर ये क्लास, हमने कहा कि भाई अभी हमने पहचानने के लिए बताया कि कैसे पहचानते हैं नई क्लास स्टार्ट हो गई। हमने कहा कि जैसे ही सब्जेक्ट से चले हम, जैसे ही हम सब्जेक्ट से चले और जैसे ही हमें एक कंजंक्शन मिला, हमने कहा नई क्लास हमारी स्टार्ट हो गई। लेकिन अब कह रहे हैं इसको छोड़ दिया जाता है, अगर सेंटेंस में ये आए ही ना, अगर हमारा ये जो कंजंक्शन है यानी रिलेटिव प्रोनाउन है ये आए ही ना, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हम कैसे जान पाएंगे नई क्लास शुरू हो गई। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि अगर इसको छोड़ दिया गया, देखिए ऑब्जेक्ट के केस में ही छोड़ा जा रहा है, सब्जेक्टिव केस में नहीं छोड़ा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव केस अभी तक हमने छोड़ा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट छोड़ा है, इसका मतलब अगली क्लास का सब्जेक्ट तो पड़ा है।
अगर आपको दो सब्जेक्ट एक साथ, अगर ये हट गया तो ये सब्जेक्ट साथ में हो जाएगा, ये सब्जेक्ट ये भी देखिए, ये और ये नाउन और ये नाउन साथ में हो जाएगा। हालांकि इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये नाउन साथ में हो जाएगा। और वो दो नाउन मिल करके सामंजस्य बना नहीं पाएंगे, मतलब दोनों से एक ही बात को नहीं दर्शाया जा सकता है। अगर दोनों से एक ही बात को नहीं दर्शाया जा सकता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई अब ये इसके बाद, अगर इसके बाद एक वर्ब आ रही है तो इसका मतलब ये एक क्लॉज का निर्माण हो गया। इसके बाद आने वाली वर्ब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जब ऐसा मिलेगा तो हम देखेंगे भाई एक क्लॉज का निर्माण यहाँ हो गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा अलग रह गया, इसकी वर्ब हमें इस क्लॉज के बाद जैसे ख़त्म होगा उसके बाद मिल सकती है। तो ये देख लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हुम के बाद हम देखें ये चले, हम यहाँ एडवर्ब यहाँ ख़त्म हुआ, अब देखिए इसकी वर्ब यहाँ मिल गया। अगर हुम ना होता तो हम चलते, जैसे ध्यान दीजिए इस बात पे, तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही हम शुरुआत से चलते हैं हमें पहचानना है। द पीपल हम चले, हुम नहीं है यहाँ पे, आई मिल गया हमें दो, एक नाउन एक प्रोनाउन मिल गया मान लीजिए। अब दोनों के माध्यम से एक ही चीज़ हम दर्शा नहीं पा रहे हैं, आगे एक वर्ब भी मिली, तो हमने देखा भाई दोनों के माध्यम से एक ही चीज़ नहीं दर्शा पा रहे हैं, लेकिन ये वाली वर्ब इस वाले के माध्यम से हम देखेंगे भाई इसका मतलब यहाँ से हम क्लास समझ लेते हैं, यहाँ से ये एडवर्ब भाई ये क्लास हो गई। अभी हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हम देखेंगे आगे पड़ी होगी। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि इसमें दो क्लाजेज हैं जहाँ पे एक जो हमारा कंजंक्शन है उसे ड्रॉप कर दिया गया है, उसे छोड़ दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव केस वाला ज़्यादातर छोड़ दिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे द डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर से हम चले, हुम, अगर हुम छोड़ दिया जाए तो आगे देखेंगे आई आ गया, तो आई और डॉक्टर एक ही व्यक्ति को या एक ही वस्तु को नहीं दर्शा सकते हैं। द डॉक्टर आई कंसल्टेड, अब देखिए वर्ब आ गई इसके अकॉर्डिंग, तो हमने समझ लिया ये जो है ना ये हमारी एक वर्ब है, यानी ये हमारी एक क्लास बन गई, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के से ही हमारी एक क्लास बन जाती है, चाहे उसका ऑब्जेक्ट आए या ना आए। तो हो गया आई कंसल्टेड, मैंने कंसल्ट किया था। अब देखिए एक और वर्ब आ रही है तो ये इसकी वर्ब है, समझ जाएंगे। द डॉक्टर आई कंसल्टेड, यानी वह डॉक्टर जिससे जिसको मैंने कंसल्ट किया था, अब ये हुम इसी डॉक्टर के लिए आ रहा था, जिसको मैंने कंसल्ट किया था, गेव मी, मुझको दिया था, कुछ एडवाइस दिया था उसने। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। अगर हमारा कंजंक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन हटा भी दिया जाए तब भी हम पहचान सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस वाला अभी तक हमने देखा ऑब्जेक्टिव केस ही हटा दिया जा रहा है, तो यहाँ भी देख लिया हमने ऑब्जेक्टिव केस हटाया गया। दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू, इस बात को आप ध्यान देंगे। अच्छा हम इसके पहले इस क्लास को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे दो क्लास हमारी जो जोड़ी गई उनको हम देखते हैं। एक तो हो गई दिस इज द बुक, एक क्लास ये हो गई, ध्यान दीजिए। अब दूसरी क्लास हमारी क्या थी, दूसरी क्लास थी आई टोल्ड यू अबाउट द बुक, अब यहाँ बात ध्यान दीजिए, एक हमारी एक क्लास है, अभी दोनों क्लास को जोड़ने चल रहे हैं हम, अभी अलग अलग रखे हुए हैं। दिस इज द बुक एक है, यानी यह किताब है या वह किताब है। अब कह रहे हैं आई टोल्ड यू अबाउट द बुक, मैंने तुम्हें बताया था उस किताब के बारे में। अब मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना चाहता हूँ, और पहला सेंटेंस अगर मैंने ये वाला रख लिया दिस इज द बुक, अब बुक हमने रख लिया, यानी अब बुक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक ही सेंटेंस में हम अगर एक ही नाउन को दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए तो इसकी जगह पे एक वर्ड लाना पड़ेगा, हमें एक वर्ड लाना पड़ेगा जो कि प्रोनाउन होगा, और वो प्रोनाउन ऐसा होना चाहिए जो ये वाली हमारी जो क्लास है और ये वाली जो हमारी ये वाला जो क्लास आया इन दोनों को जोड़ दे। तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, रिलेट करेगा, यानी जोड़ेगा, संबंध बताएगा। तो जोड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए विच का हमने प्रयोग किया, चूँकि ये बुक क्या है, ये बुक हमारी निर्जीव है, हम इसके लिए लाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, देखिए इस बुक के लिए अगर लाना चाहते हैं तो हम क्या लाएंगे, विच लाएंगे या दैट लाएंगे। तो हम विच ला लेते हैं, देखिए विच लाया, विच सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह प्रयोग हो सकता है। अब देखिए इस क्लास में ये क्या है, अगर इस वाली क्लास में देखिए तो इस क्लास वाले में बुक क्या है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें देखिए, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, उसके बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हम देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट इन प्रेडिकेट के पार्ट में है, तो हम प्रेडिकेट के पार्ट में इसकी जगह पे अब क्या लगा सकते हैं, विच लगाएंगे। अगर मैं विच लगाता हूँ ऐसे केस में इसकी जगह पे, तो विच को सेंटेंस के अंत में WH टाइप का वर्ड जो होता है उसे अंत में नहीं रखा जाता है। अंत में नहीं रखेंगे तो आप इसको आगे लेके चले आएंगे।
अगर आगे लेके चले आएंगे आप तो क्या करेंगे, तो ये आप प्रीपोजिशन भी साथ में ले आएंगे, इसका प्रीपोजिशन भी ले आएंगे। अगर प्रीपोजिशन ले आए साथ में तो आप करेंगे अबाउट विच, अब बाकी क्या रहेगा, आई टोल्ड यू। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द बुक, अबाउट विच आगे ला लिया हमने, आई टोल्ड यू, तो विच किसके लिए आया, बुक के लिए आया, आप ध्यान देंगे। अभी हमने पिछले सेंटेंस में जब चर्चा कर रहे थे यही बात कर रहे थे कि भाई देखिए एक प्रीपोजिशन आ जाएगा और ये इसी के लिए आ रहा है, इसी नाउन के लिए। दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू। हाँ, तो अब यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं कि ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में इस विच को ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर हमने विच को ड्रॉप कर दिया, ध्यान दीजिए, अगर विच को, चूंकि विच क्या है, विच यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हम ऑब्जेक्टिव केस को ही ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है ना ये, चूंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर हमने इसको ड्रॉप किया तो अबाउट के बाद आई आ जाएगा। जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो हमारा जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ न रह करके क्या चला जाए, एकदम अंत में चला जाता है। यानी ये समझ लीजिए हमने वहाँ पे, भाई ये कहाँ होता, आई टोल्ड यू अबाउट द बुक था, अबाउट द बुक था, और द बुक की जगह हमने विच लगाया, विच को अंत में नहीं रख सकते थे इसलिए प्रीपोजिशन सहित आगे ला लिया था। लेकिन अगर हम विच को ड्रॉप ही कर दे रहे हैं तो अबाउट इसके बाद में ही रह जाएगा, एकदम अंत में रह जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार हो जाएगा, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। तो आपने कई सेंटेंस में ऐसे देखा होगा कि सेंटेंस हमारा प्रीपोजिशन पे ख़त्म हो जाता है। प्रीपोजिशन पे जब ख़त्म हो जाता है तो इस केस में उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन रहता है, जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है, उसे ड्रॉप कर दिया गया रहता है। अच्छा, यहाँ हम देख लेते हैं, द बॉय एट यू वर लुकिंग इज माई ब्रदर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान समझेंगे। अब यहाँ पे हम कहेंगे द बॉय एट whom you were looking, at whom you were looking is my brother। अब देखिए इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ है। देखिए यानी ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे कह लें द बॉय इज माई ब्रदर, एक सेंटेंस ये है हमारा। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस ये था, देखिए अभी हम जोड़ेंगे, यू वर लुकिंग एट द बॉय। अब देखिए ये सेंटेंस दो हमारे कंप्लीट सेंटेंस ये थे। अब इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं आप, ये बॉय देखिए यहाँ पे इस क्लास में ये बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये बॉय ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को पहले रख लेता हूँ अगर, तो हमने क्या कहा कि इस बॉय के लिए ही हम देखिए, चूँकि अगर दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो दो बार तो नाउन आ नहीं सकता है, तो ये वाला नाउन हम इस सेंटेंस में जो है, जो कहाँ है, हम कह लें कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट के पार्ट में, देखिए इस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉप करने वाले हैं, यानी इसको ड्रॉप करने वाले हैं और इसी की जगह पे एक वर्ड लाने वाले हैं जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। और कैसा प्रोनाउन कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, तो रिलेशन भी दर्शाएगा। तो ये बॉय क्या है, ये बॉय, और देखिए ये क्या है, ये इसके हम कह लें, और हम देखिए ये प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, अगर हम प्रोनाउन लगाएं तो ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर इसकी जगह पे कोई प्रोनाउन लगाएंगे भी तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो हम ये द बॉय रखा हमने, और हमने ये बताया कि कभी भी अगर आप लगाने वाले रिलेटिव प्रोनाउन लगाने वाले हैं तो उसका एंटीसीडेंट उसके ठीक पहले होना चाहिए, उसके ठीक पहले होना चाहिए, और ठीक पहले नहीं हो, या जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रहे उसके, ठीक है। यानी उसके पहले और कोई नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आए तो वही नाउन आए, नाउन के अलावा और कोई शब्द आ जाता है तो वो आ सकता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ, तो हमने क्या कहा, इसकी जगह पर हम लगाएंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु ना लगा करके हुम लगाएंगे, चूंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हुम, वहाँ पे हुम लगाएंगे। तो देखिए हमने पहले लिखा, इसका सब्जेक्ट लिखा, और इसके ठीक बाद ही हमें लगाना पड़ेगा इसे, तो हुम हमने लगाया। तो एट हुम, चूंकि हमने कहा प्रीपोजिशन भी हम लेके चले जाएंगे साथ में, एट हुम हो गया। एट हुम अगर लगा लिया तो अब ये क्लास पूरी करनी होगी हमें, चूंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, तो अब ये क्लास पूरी करनी होगी, तो हम ये क्लास लेके चल पड़ेंगे। यू वर लुकिंग, तो देखिए यू वर लुकिंग हो गया यहाँ तक, यू वर लुकिंग। उसके बाद अब इसकी देखिए, इसकी जो वर्ब है ये रख दी जाएगी, इज माई ब्रदर, ये हमने रख दी इज माई ब्रदर।
तो इस तरीके से हमने देखा क्या, ये ऐड कर लिया हमने। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस जो है इसे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस जो हुम हमने प्रयोग किया इसे ड्रॉप कर देता हूँ, तो हमने जो प्रीपोजिशन सहित इसको आगे ले आए थे इस क्लाज के पहले, ये उठा करके इस क्लाज के पहले ले आए थे हम, तो ये क्या करेंगे, इसको हम ऐट को लास्ट में रख देंगे, यानी ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा द बॉय, हुम खत्म हो गया, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऐट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एकदम लास्ट में ऐट, द बॉय यू वर लुकिंग इज माई ब्रदर ऐट, हो जाएगा नहीं, या ऐट इसके लास्ट में, सॉरी इसके लास्ट में आप ले आएंगे, द बॉय यू वर लुकिंग एट यहाँ रखेंगे, मतलब इस क्लास के लास्ट में लाएंगे, ना कि एकदम लास्ट में, क्योंकि इसका वर्ब और ये अन्य पार्ट इसके यहाँ है, तो हो जाएगा द बॉय यू वर लुकिंग एट, लुकिंग के बाद एट, यानी इस क्लास के लास्ट में लाएंगे, उसके बाद इसका वर्ब रख देंगे, द बॉय यू वर लुकिंग एट इज माई ब्रदर, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैसे हम द बुक विच आई एम, अब देखिए विच से शुरू हो गया, तो ये देखिए इस यहाँ तक हो गया, अब चूंकि इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ है, तो ये इस क्लास का पार्ट है, इस क्लास का देखिए ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हम विच को छोड़ सकते हैं, द बुक विच आई एम रीडिंग, तो विच करके द बुक आई एम रीडिंग इज गुड, ये हो जाएगा। यानी हमने क्या जाना, हमने जाना कि हम ऑब्जेक्टिव केस को छोड़ सकते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा अगली क्लास में ऑब्जेक्ट हो रहा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा हो, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, हम रिलेटिव प्रोनाउन को हमने इसी के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन को देख लिया। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा, ये इसी बुक के लिए आ रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। यानी हमने ये जान लिया कि भाई हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्लाज का सब्जेक्ट बन सकता है, क्लाज का ऑब्जेक्ट बन सकता है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में क्या है हमारे, अगला सेंटेंस हमारा हु लाफ्स लास्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी देखेंगे हम कहाँ ड्रॉप कर दिया गया है सब्जेक्ट को। जैसे ये देखिए हु लाफ्स, अगर हम देखें ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रही, ठीक है, लेकिन हु जो आ गया, हु लाफ्स लास्ट, जो अंतिम में हंसता है, जो अंतिम में हंसता है, एक और वर्ब आ गई। अब इसका सब्जेक्ट तो ये हो गया हु, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, और ये अगर आया तो ये किसके लिए आया, ये हमारा क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आता है, और वो नाउन कहाँ गया, या नाउन के लिए प्रयोग ये प्रोनाउन के लिए आता है, तो वो प्रोनाउन कहाँ गया, नहीं आया, यानी उसे ड्रॉप कर दिया गया। अगर ड्रॉप कर दिया गया तो इसका मतलब इसके पहले होना चाहिए था, यानी ही होना चाहिए था। देखिए तो अभी तक देखा हमने ऑब्जेक्टिव केस हम ड्रॉप कर रहे थे, यहाँ सब्जेक्टिव केस भी ड्रॉप कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सब्जेक्टिव केस जो ड्रॉप किया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, भाई हमने ही क्यों है, हम कह लें दे है या वी है, कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी वर्ब बताएगी। जैसे ये देखिए ये वर्ब, ये जो वर्ब प्रयोग हो रही, ये इसकी वर्ब तो इसके ठीक बाद है, ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, तो ये बता रही कि आप जो रखेंगे यहाँ वाला जो होता, तो या तो ही रखिए या सी रखिए या सिंगुलर में किसी का नाम रखिए, तो आप ये रख सकते हैं। तो चूँकि ये क्या है, यस यस जुड़ा है, तो ये बताएगा भाई आप क्या रख सकते हैं। हम कहना चाहते हैं वह जो लास्ट में हंसता है वो क्या है, लाफ बेस्ट, यानी सबसे अच्छा हंसा था उस, यहाँ एडवर्ब भाई ये जो इसके बारे में बता रहा है, हंसने के बारे में सबसे अच्छा हंसा था, ठीक है, ये हो गया। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे अगले सेंटेंस में देख लेते हैं हम। अगला सेंटेंस क्या हमारा, देखिए अगले सेंटेंस हुम लगा हुआ है, तो हम आगे चलेंगे जैसे ही हमें दिखेगा भाई इसका एक सब्जेक्ट, इस क्लास में एक सब्जेक्ट भी है, उसके बाद ये वर्ब है, यानी ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। ये क्लास कंप्लीट हो गई जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस में है। देखिए लेकिन ये किसके लिए आया हुआ है, ये इसके पहले इसका एंटीसीडेंट होना चाहिए था। हम देख लेते हैं अगर किसके लिए आया हुआ है, आगे देखते हैं एक वर्ब पड़ी हुई है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब उसे ड्रॉप कर दिया गया है। और ये देखिए ये प्लूरल में है, देखिए यस ये यस नहीं लगा, प्लूरल है, तो हम या तो वी लगा लें, यानी इसके पहले दोज है, देखिए दोज होगा या वी होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं हमारी, या आई हो सकता है, तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, दोज लगाएंगे। और ये जो है ये देखिए जो आ रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, वो इसी के लिए आ रहा है क्योंकि इसका ये एंटीसीडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं इसे भी, यानी सब्जेक्ट वाले को भी ड्रॉप किया जा सकता है, यहाँ आप समझ सकते हैं
whom the gods love, यानी जिनको गॉड लव करते हैं, जिनको गॉड प्यार करते हैं, यंग मर जाते हैं। देखिए हालांकि ये अर्थ, चूंकि ये अर्थ दे देता है इसीलिए ऐसी चीज़ों को ड्रॉप किया जा सकता है। भाई हम कह रहे हैं यहाँ देखिए, जिनको, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे, यहाँ कार्य कौन कर रहा है, गॉड। जिनको गॉड्स जो है वो प्यार करते हैं, यंग मर जाते हैं, तो अर्थ निकल रहा है ना, वे लोग, उन्हें, वे लोग जिनको गॉड प्यार करते हैं, यंग मर जाते हैं। तो अपने आप निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ कहें हु लव्स लास्ट, जो लास्ट में हंसता है सबसे अच्छा हंसता है, तो अपने आप निकल के आ रहा है कि भाई वह जो लास्ट में हंसता है सबसे अच्छा हंसता है। इस केस में सब्जेक्ट भी ड्रॉप किया जा सकता है। ऐसे देखिए बी गुड, यानी ये देखिए अब यहाँ वर्ब से शुरू हो गई थी, इंपरेटिव सेंटेंस है। बी गुड यानी अच्छे बनो, अच्छे बनो। और स्वीट मेड हो गया ये। एंड लेट के बाद देखिए, लेट के बाद हमारा लगना चाहिए, लेट के बाद, लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, ठीक है। लेट हिम हो जाए या लेट देम हो जाए, कुछ भी लगाओ। हु विल बी क्लेवर, यानी उनको जाने दो, ठीक है ना, उनको जाने दो जो बहुत ही चालाक है, हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेट के बाद हमें एक लगाना चाहिए था जिसके लिए हु आया हुआ है, लेकिन लेट के बाद नहीं लगा हुआ है। इस तरीके से हमने देखा सब्जेक्टिव केस को भी ड्रॉप कर दिया जाता है। हमने ऑब्जेक्टिव केस को देखा ड्रॉप किया जाता है और सब्जेक्टिव केस को भी ड्रॉप किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ड्रॉप किया जाता है। देखिए अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन आए और वर्ब टू बी है, वर्ब टू बी का मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज और वर्ब पास्ट में, अगर ये कोई वर्ब आ गई, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, उसके बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो इन सब में इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, यानी इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और हमारा वर्ब टू बी जो है, इनको एक साथ में छोड़ दिया जाता है। यहाँ वर्ब भी छोड़ दी जाएगी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन छोड़ दिया जा रहा था। अब हमारी वर्ब भी, जो वर्ब टू बी है उसे भी छोड़ दिया जाता है, सिर्फ रह जाता है तो ये एडजेक्टिव रह जाता है। देखते हैं यहाँ पे ऐसे कैसे। द ओनली मैन हु वाज प्रेजेंट, यानी कि हम कह रहे हैं द ओनली मैन, यानी कि वह केवल जो एकमात्र व्यक्ति था, हु वाज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट था, देयर वहाँ प्रेजेंट था, वाज, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी एक क्लास हो गई यहाँ तक, इसकी वर्ब यहाँ है वाज द टीचर। हम कह रहे हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो वहाँ प्रेजेंट था वो टीचर था। क्या था, वो टीचर था। वो, अब इसको डेफिनेट किया गया तो आप कह सकते हैं वह टीचर था, मतलब कोई एक निश्चित टीचर था, उसकी बात चल रही है, तो ये था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या ड्रॉप करेंगे। देखिए यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ मिला हमें, ये मिला, हु मिला, तो हु को भी ड्रॉप कर देंगे, वाज को भी ड्रॉप कर देंगे, दोनों को। देखिए द ओनली मैन प्रेजेंट देयर, अब देखिए अर्थ भी निकल जाता है इसीलिए ड्रॉप कर दिया जाता है। ओनली मैन यानी कि एकमात्र व्यक्ति, प्रेजेंट देयर वहाँ प्रेजेंट था जो। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ऐसे केसेस में हमें समझना पड़ेगा कि ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये क्योंकि प्रेजेंट का वर्ब फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सिंगुलर होता, अगर आप समझ रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का क्या है, देखिए प्रेजेंट अगर आप समझ रहे हैं वर्ब है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से प्रेजेंट्स होना चाहिए ये, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा एडजेक्टिव है। तो ओनली मैन प्रेजेंट देयर, यानी जो प्रेजेंट था वहाँ पे प्रेजेंट था। अब ये देखिए इसकी जो इस वाले क्लास की वर्ब थी ये लग गई, वाज द टीचर, वो टीचर था। ऐसे ही दिस डॉग हैज़ बीन ट्रेंड, यानी यह डॉग जो है जिसे ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड किया गया है कह लीजिए, यह डॉग, इस डॉग को हम कह लें, इस डॉग को ट्रेंड किया गया है इन द बेस्ट वे, सबसे अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे ढंग से। दैट इज पॉसिबल, मतलब ऐसे ढंग से, ऐसे तरीके से जो क्या है, जो पॉसिबल है, मतलब जो भी पॉसिबल, जो तरीका पॉसिबल था, सबसे अच्छा तरीका पॉसिबल था, उस तरीके से इस डॉग को ट्रेंड किया गया है। अब देखिए हमारी क्या है, ये हमारी क्लास है, जो कि हमारी क्लास कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, उसके बाद एक वर्ब टू बी आई, उसके बाद एक एडजेक्टिव आया। तो हमने क्या कहा, ऐसे कैसे रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम ड्रॉप कर देते हैं और ये वर्ब टू बी को ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ रखते हैं वर्ब को। तो इस नाउन के ठीक, देखिए नाउन के ठीक बाद में भी आ जा रहा है हमारा एडजेक्टिव। तो ऐसे केसेस में देखिए अर्थ आराम से निकल जाएगा, हम अर्थ पढ़ेंगे। अगर इसमें देखिए दिस डॉग, यानी यह डॉग हैड बीन, हैज़ बीन होना चाहिए, हैड नहीं, हैड बीन, यानी
ट्रेंड किया जाता है, यानी ट्रेंड किया गया है, इस डॉग को ट्रेंड किया गया है इन द बेस्ट वे पॉसिबल, यानी जो सबसे अच्छा जो पॉसिबल तरीका था उस तरीके से इसको क्या किया गया, ट्रेंड किया गया है। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि इस तरीके से भी ड्रॉप कर दी जाती हैं चीज़ें। आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए कह रहे हैं, हाँ तो हमने इस चीज़ की हालांकि बात कर ली है। हुम या विच जो ऑब्जेक्टिव केस में थे, इनके लोप हो जाने पे प्रीपोजिशन का स्थान बदलकर क्लाज के लास्ट में चला जाता है। ये हमने बताया था इसमें, ये चीज़ हमें याद। दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू, यानी हमने कहा कि ये वह किताब है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो इसको देखिए हमने ऐसे लिख दिया, देखिए हमने ये बताया था, इसको क्या कर दिया जाएगा, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। देखिए ये यानी विच को ड्रॉप कर दिया जाएगा, अबाउट को लास्ट में ले लिया जाएगा। ये हमने आपको अभी समझाया कि भाई दिस इज द बुक, एक क्लाज ये है, इसमें ये क्लाज है। दूसरी क्लाज है आई टोल्ड अबाउट द बुक, मैंने तुमको उस बुक के बारे में बताया था। अब देखिए इस क्लाज में ये देखिए ये बुक जो है ये प्रेडिकेट पार्ट में है, और इस बुक यहाँ पे भी ये प्रेडिकेट पार्ट में है। मैं पहले अगर इस सेंटेंस को लिखता हूँ तो ये वाला नाउन आ सकता है, लेकिन उसके बाद इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ना है तो फिर नाउन रिपीट नहीं हो सकता है। अगर नाउन रिपीट नहीं होता है और हम क्या करना चाहते हैं, इसी दोनों में नाउन यही है, तो इन्हीं के माध्यम से दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो इसकी जगह पे नाउन की जगह पे एक लाएंगे, एक वर्ड जिसे प्रोनाउन कहेंगे, और वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन इसके पहले एक प्रीपोजिशन है, तो हमने कहा कि भाई पहले मैं लिखूंगा दिस इज, सीधे लिखूंगा दिस इज द बुक, पूरा सेंटेंस लिख दिया बुक। अब इसके बाद मुझे लाना है इसके लिए एक प्रोनाउन, विच लाया मैंने। लेकिन यहाँ चूंकि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को भी हम साथ में आगे लिख चले आते हैं। जब हमने इस सेंटेंस को उठा करके प्रीपोजिशन और इसके लिए विच ला करके आगे रख लिया तो ये इतना बचा, जो कि बाद में रख देंगे आई टोल्ड यू। अब हमने कहा अगर हम विच को ड्रॉप कर दें, अगर विच को ड्रॉप कर देंगे तो भाई अबाउट अकेला बचा रह जाएगा। तो अबाउट को हम अंत में लेके चले जाते हैं, इसी क्लास के अंत में। तो देखिए यहाँ पे हमने अंत में ले लिया, ये यहाँ पे बनाया गया है दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। इसके बारे में डिटेल में चर्चा पहले भी कर ली है। अब देखिए इसके बारे में अगर कभी कभी ऐसे बनाया जाता है, देखिए ये आई टोल्ड यू अबाउट द बुक, और कभी कभी क्या होता है अगर मैं इस बुक को रिप्लेस करके इसकी जगह पे एक इंट्रोगेटिव वर्ड लाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं कह ले, हम कह रहे हैं WH टाइप का कोई वर्ड लाना चाहते हैं कि भाई कौन सी बुक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये कहना चाहता हूँ। अब इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, कौन सी बुक के बारे में बताया था, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड आगे ला लेते हैं, तो बाकी ये ऐसे रह जाता है अबाउट विच आई टोल्ड यू। हालांकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है तो ये क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। कौन सी बुक के सामान सा मॉक कह सकते हैं, कौन सी बुक के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। या कभी कभी प्रीपोजिशन को पीछे ही छोड़ दिया जाता है और विच आगे आ जाता है। ये प्रीपोजिशन को पीछे भी छोड़ सकते हैं, इस केस में हम प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं और ये हो जाता है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप देखने को मिलेगा आपको। ऐसे जैसे देखिए एट हुम यू वर लुकिंग, ये है, इसमें हमने क्या कहा, हुम को हमें ड्रॉप करना है, एट को पीछे लेके चले जाएंगे, देखिए एट यहाँ आ गया। ऐसे फॉर व्हाट यू वर ट्राइंग, किस चीज़ के लिए तुम ट्राई कर रहे थे, व्हाट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, फॉर बाद में चला जाएगा, यू वर ट्राइंग हो जाएगा फॉर। ये चीज़ लेकिन हमें समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ड्रॉप किया गया, तुम किस चीज़ के लिए जो है ट्राई कर रहे थे। अगला हम देख लेते हैं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को पॉजेसिव केस में नहीं रखना चाहिए। हम पॉजेसिव केस नहीं रख सकते हैं। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। जैसे ये हमारा देखिए यहाँ पे दीज आर दी प्रिंसिपल्स आर्डर, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजेसिव केस में नाउन है और इस नाउन पे अधिकार जता रहा है। उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन रखे हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन रख रहे हैं, देखिए किसके लिए, ऑर्डर्स के लिए रख रहे हैं। हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर, प्रिंसिपल्स के आर्डर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स के लिए विच रख रहे हैं हम। तो हम ये देखिए इसके पहले ये पॉजेसिव जो केस है इसे हम नहीं रख सकते हैं इस केस में, प्रिंसिपल के आर्डर्स। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, विच मस्ट बी ओबेड, यानी जिनकी क्या करनी चाहिए, ओबे किया जाना चाहिए जिनको, ये हम कह रहे हैं, यानी ये प्रिंसिपल्स के आर्डर हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं दीज आर दी आर्डर। तो हम कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ जो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो तरीका अपनाते थे कि जिन पर अधिकार जताना है उनको पहले रख लेते हैं, उसके बाद ऑफ लगाते हैं, उसके बाद जिनका अधिकार है वो रखते हैं। तो हम ऐसे रखेंगे दीज आर दी ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ बात चल रही है ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर्स के लिए आ जाएगा विच मस्ट बी ओबेड, जो कि ओबेड किए जाने चाहिए। तो देखिए इसके हिसाब से मैं विच यहाँ लगा दिया। ठीक, अगला हम देखते हैं। ऐसे देखिए आई वेंट टू राम्स हाउस, अब देखिए राम्स हाउस है, इसको हम करेंगे द हाउस ऑफ राम। अब राम के लिए लाना चाहते हैं, राम को हु करेंगे यहाँ पे,
हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा मित्र है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये करेंगे, मतलब कि एंटीसीडेंट को पॉजिटिव केस में हम नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच के पहले एंड या बट का प्रयोग करके इन्हें एंटीसीडेंट से अलग ना करें। ऐसे सेंस में क्या हो जाएगा, इनका अर्थ ही अलग हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे इट इज अ गुड बुक, यानी यह एक अच्छी बुक है। और कह रहे हैं और जो पढ़ी जानी चाहिए, शुड बी रीड बाई ऑल, जो सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। भाई हम कहते नहीं है ऐसे कि भाई ये एक अच्छी बुक है और इसे या कह लें और जो सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। भाई और लगाने की क्या ज़रूरत है हमें यहाँ पे, यहाँ अर्थ ही अलग हो जाएगा। हम कहेंगे सीधे यह एक अच्छी बुक है जिसे सभी के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, तो जिसे कहेंगे, यानी एंड नहीं लगाएंगे ऐसे केस में, कामा लगा करके एंड आप नहीं लगाएंगे। इट इज़ अ गुड बुक विच रख लेंगे इसके ठीक बाद, यानी इसका बुक के लिए ला रहे हैं ना, एंटीसीडेंट बुक है तो हम विच लगा रहे हैं बुक के लिए, तो सीधे लगा देंगे, ना कि एंड लगाएंगे साथ में, ये बताया जा रहा है। राम इज ए गुड मैन एंड हु इज माई फ्रेंड, हम कह राम एक अच्छा लड़का है और जो मेरा मित्र है। और जो मेरा मित्र क्या है, राम एक अच्छा आदमी है जो मेरा मित्र है, ये कहेंगे सीधे, एंड नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। इट इज़ अ बुक विच इज़ यूजफुल, हाँ लेकिन ये सेंटेंस देखिए आप, अगर हमने इन्हीं के लिए दो सेंटेंस प्रयोग कर लिया कि भाई हमने कहा कि यह एक अच्छी किताब है, इट इज़ अ बुक, यह क्या है, यह एक किताब है, विच इज़ यूजफुल, जो कि अब देखिए इसके हिसाब से लगा लिए, ठीक है, विच इज़ यूजफुल, जो कि क्या है, जो कि उपयोगी है, जो कि उपयोगी हम कह रहे हैं। अब फिर से कहना है उसी बुक के बारे में और कुछ हमें कहना है, तो एंड के माध्यम से जोड़ेंगे। भाई एक बार तो हमने बुक के बारे में कहने के लिए विच लगा लिया और एक क्लास के माध्यम से एक बात कह दी कि यह एक किताब है जो कि बहुत उपयोगी है, जो उपयोगी है, और विच एवरीबडी शुड रीड, जिसे प्रत्येक लोगों को पढ़ना चाहिए। अब विच किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए ही आ रहा है, लेकिन अब एक बार विच का प्रयोग हो चुका है तो दूसरी बार एंड के माध्यम से जोड़ेंगे ताकि हमारी एक नई क्लास बन जाए, और ये प्रिंसिपल क्लास होगी क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ रही है। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी है एडजेक्टिव क्लास जो कि सबऑर्डिनेट क्लास है, तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन में ही जोड़ करके बना दिए जाते हैं। कुछ शब्दों को जैसे एवर को जोड़ दिया, एवर मतलब होता है वी, ऐसे शब्दों में हम कहेंगे ये एवर का मतलब है वी, और सो को जोड़ दिया गया ऐसे ही, ऐसे हुम शो एवर जो है हु एवर का ही पहले प्रयोग किया जाता जो था, पुराना रूप है, तो आप हु एवर ही समझिए। ऐसे विच एवर है, वाट एवर है, वाट सो एवर का मतलब ये वाट एवर, ठीक है, इसका मतलब ये भी पुराना रूप है इसी का। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे क्या मतलब है इनका। जैसे हु का मतलब क्या है, हु का मतलब हम जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह पढ़ रहे हैं तब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। हु को जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग करेंगे तब आप कहेंगे कौन, यानी वो क्वेश्चन पूछने का कार्य करना चाहिए, प्रोनाउन का भी कार्य करे और क्वेश्चन का पूछने का भी कार्य करे, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर वो दो सेंटेंस को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करे तो वहाँ पे हम उसे क्वेश्चन नहीं पूछवाना है, तो हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं, जो, जिसे, ये सब करके पढ़ते हैं। तो जो एवर का मतलब भी हो गया, यानी जो भी हम ऐसे पढ़ेंगे, इसका मतलब भी है जो भी। ऐसा विच एवर, जो कुछ भी, क्योंकि विच से हम किसी वस्तु को दर्शाते हैं, दो तो हो जाएगा जो कुछ भी। ऐसे वाट से भी किसी वस्तु को दर्शाते हैं, तो यहाँ इसका मतलब भी है जो कुछ भी। ऐसे ये तो इसी का क्या है, ये इसी का वाट एवर का ही, ये वाट सो एवर इसी का रूप है, जो कि पुराने मतलब बहुत पहले यूज किया जाता था, तो इसका मतलब भी वही है, क्या, जो कुछ भी। तो हम ये इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया। ये रिलेटिव कह रहा है, ये रिलेटिव्स जो हैं इनके कोई एंटीसीडेंट नहीं होते हैं, कोई एक्सप्रेस नहीं किया जाता, नो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, यानी इनके एंटीसीडेंट इनके मतलब दिखाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना, यानी इनकी ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वो एंटीसीडेंट नहीं आता है। तो जैसे हम देख लें हु एवर का मतलब होता है जो भी, तो देखिए ये किसके लिए आया, वो नाउन पहले इसके प्रयोग नहीं किया गया, जो भी आता है। अब आप ऐसे कैसे समझेंगे, देखिए जो भी आता है, आप देखिए ये क्लास पूरी हो गई, यानी ये इसका सब्जेक्ट बना, ये क्लास पूरी हो गई, लेकिन ये वाली वर्ब जो है देखिए इस वर्ब का एंटीसीडेंट आया ही नहीं। तो हमें समझना पड़ेगा भाई, जैसे अभी हमने पहले बात की कि समझना पड़ेगा किसके, पहला किसी सिंगुलर के लिए बात किया जा रहा है, ही, यानी ही यहाँ पे अंडरस्टूड है, ही यानी वह जो भी आता है क्या है, इज वेलकम, यानी उसका स्वागत है हम कह लें, ये है।
अभी हमने बात की ना कि भाई सब्जेक्टिव केस को भी छोड़ दिया जाता है, तो सब्जेक्टिव केस को छोड़ दिया जाता है, तो ये जो रिलेटिव हमारे जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हम कह रहे हैं, इनके पहले जो सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है उसको भी छोड़ दिया जाए। क्योंकि आप देखिए ये इसमें दो क्लाज है, एक क्लाज यहाँ खत्म हो रही है, फिर एक जो वर्ब है इसकी कि इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, इसका सब्जेक्ट यहाँ था जिसे छोड़ दिया गया है। और सिंगुलर की वर्ब के हिसाब से ही ले सकते हैं हम, कोई व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। यानी हम कहें वह जो भी आता है उसे क्या है, वेलकम, इज वेलकम, यानी उसका स्वागत है हम कह लें। आगे देखते हैं, अगले देखिए वर्ब से स्टार्ट हो गया। अगर वर्ब से स्टार्ट हो गया तो इसका सब्जेक्ट जो है हम यू समझ लेते हैं, यू टेक, चूंकि यू टेक यानी तुम ले लो, यानी तुम ले लो विच एवर यू लाइक। विच मतलब किसी वस्तु को दर्शाते हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो हो गया जो कुछ भी एवर मतलब भी, जो कुछ भी यू लाइक तुम पसंद करते हो, यानी तुम ले लो। यहाँ पे यू देखिए इसका सब्जेक्ट जो है यू अंडरस्टूड है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो गया है। तो यू टेक यानी तुम ले लो जो भी तुम पसंद करते हो। तो ये हमारी अगली क्लास हो गई जिसमें ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हम देखेंगे। तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड प्रोनाउन है हमारा। आई विल टेक, देखिए आई विल टेक विद मी, यानी आई विल टेक विद मी, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इसका मतलब है मैं अपने साथ ले जाऊंगा। whom so ever मतलब देखिए अब ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि विच ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, सब्जेक्ट के रूप में भी। हालांकि इस क्लास में देखिए इस क्लास के लिए ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, तो ये ऑब्जेक्ट ही बन रहा था उसमें। लेकिन विच का ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है, इसलिए विच एवर हुआ। लेकिन हु का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुम होता है, हुम। तो हुम एवर बनेगा, हुम एवर, हुम सो एवर कर लीजिए आप। तो देखिए इसमें ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, चूंकि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी ये वाली क्लास यहाँ खत्म हो रही है। यानी कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा होम से ओवर, तुम जिसको भी चूज करते हो, यानी तुम जिसको भी चूज करते हो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये किसके लिए आ रहा है, देखिए ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा मतलब उस व्यक्ति के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसको ले जाऊंगा। ये देखिए इसके पहले जो एंटीसीडेंट है जिसको ले जाने का वो नहीं प्रयोग हो रहा है, हम यहाँ पे आप देखेंगे ये मी के लिए नहीं है, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आई विल टेक विद मी, मैं अपने साथ ले, आई के लिए मी है। तो हुम शो एवर का जो जिसके लिए प्रयोग हो रहा है वो नहीं आ रहा है इसके पहले, इस बात का ध्यान रखें। हमने कहा ना इसके साथ में एंटीसीडेंट को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, मतलब जिस किसी को भी तुम चुनोगे उसको ले जाऊंगा। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करे, इसलिए हुम शो एवर लगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे वाट भी सब्जेक्टिव केस में वाट रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वाट रहता है, तो वाट एवर हो गया। क्योंकि इस क्लास में ये देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। वाट एवर ही डज, यानी जो कुछ भी, क्योंकि इससे वस्तु को दर्शाया जा सकता है, जो कुछ भी वह करता है, ही डज वेल, वो अच्छा करता है। ये दूसरी क्लास हमारी जो प्रिंसिपल क्लास है, तो ये हो गई वो अच्छा करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इसमें एवर लगा के बना दिया जाता है, जो हम अर्थ ले रहे थे सामान्य सा इसका उसी में भी करके आप जोड़ लेंगे तो ये आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो हमने ये देख लिया पूरा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, हमने डिटेल में देख लिया है। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया, हम कल से जो है अब देखेंगे जो है प्रैक्टिस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन के जो 10 प्रकार हैं, 10 प्रकार से संबंधित हमने बहुत सारे रूल पढ़े हैं, उन सभी रूल को मिला करके, यानी उन सब के मिक्सअप्स जो बनेंगे उनके मतलब एक साथ में उनको हम देखेंगे। अब जिन पे आधारित प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।